Hello students, welcome to the Public YouTube channel and let me start now our next topic of atomic structure chapter 2. Now we are start part 3. Okay. In last topic we have already discussed about the model of J.J. Thomson and discovery of electron, proton and neutron. Okay. Now in this topic we are just study about the Rutherford scattering experiment. Okay. First of all हम लोग एक देख लेते हैं कि ये है क्या चीज इसके अंदर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया हुआ है. ओके, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड जस्ट स्कैटर्ड सम मेटल एटम लाइक गोल्ड. ओके, एंड उसने क्या किया है साथ में एक सोर्स यहाँ पर है उसके पास में एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग सोर्स हमारे पास है एंड उसने यहाँ पर क्या किया हुआ एक स्लिट्स यहाँ पर एडजस्ट की हुई है. ओके, एंड ये यहाँ जो आपको पीछे दिख रहा है इधर जो लेयर है 3 साइड लेयर, ये जिंक सल्फाइड का लेयर है. ओके, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड जस्ट डू समथिंग स्पेशल कंपेयर देन J.J. थॉमसन मॉडल. ओके, तो क्या किया था उसने, बहुत अच्छा मॉडल है ये. ओके, देखते हैं इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर बम्बर्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट a stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil of a gold metal. Okay, so mean यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में now we just taken alpha particle source and we just bombered on the gold foil. Okay, gold atoms हमारे पास है, gold foils उनके ऊपर क्या होता है bombered इसको करवाते हैं. then finally हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर a thin gold foil had a circular फ्लोरोसेंट स्क्रीन अराउंड इट. ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है यहाँ पर, ये जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन है. ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता है, जब इस पे कोई भी चीज अटैक किया जाता है, बम्बर्ड करवाया जाता है, तो ये क्या करता है एक फ्लोरोसेंट एक लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है. जैसे वो स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं कॉलिजन करते हैं. देन आफ्टर whenever alpha particle struck the screen a tiny flash of light लाइट वॉज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट. मतलब हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे हमारे पास में क्या होगा अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पर स्ट्रक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक लाइट फ्लैश लाइट होगा, यहाँ पर कर रहे हैं तो इस तरीके से हमको इनका पोजीशन पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कहाँ पर किस जगह पर जाकर के स्ट्रक हो रहे हैं, टकरा रहे हैं. ओके, देन आफ्टर क्या होता है इसका रिजल्ट क्या आया फाइनली हम लोग देखते हैं इन 10,000 अल्फा पार्टिकल्स. Okay, in 10,000 alpha particles, approximately most of alpha particle go straight, सीधे चले गए, and some particles straight जाने वाले कौन से, A वाले, ये वाला, ठीक है, most of ये वाला 10,000 particles में 99% जो हमारे particles हैं A वाले वो कहाँ चले गए, straight, go straight सीधे गए हैं, and some particles about 1%. Okay, just मैं कहना some angle B एंड C आपको दिख रहा होगा 120 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल ये बनाते हैं और 0.005 कुछ ऐसा हम लोगों के पास में आइडिया होता है कि इनमें से 10,000 में से एक हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, गो स्ट्रेट एंड कम बैक, सीधा जाता है एंड बाउंसिंग बैक हो जाता है, टकराकर वापस लौट कर आ जाता है. देखिएगा कैसे. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन only by a small angle as they passed through the foil. It means वो जब गोल्ड फॉइल से यहाँ से निकलेंगे तो क्या होगा, वहाँ से कुछ एंगल बना करके वो निकलते हैं, कुछ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं सीधे निकल जाते हैं यहाँ पर, वो स्ट्रेट. नाउ ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन क्या था इसका, ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. देखिएगा इधर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99% ओके पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. यहाँ पर देखो सीधे निकल गए ना, तो ये कहाँ हो गया अनडिफ्लेक्टेड है. ए वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं ये वाला है, ये वाले हैं, देखिएगा. ओके, इधर ये वाला है. ओके, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल बी एंड सी टाइप. बी एंड सी टाइप हमारा जो पार्टिकल्स है वो कहाँ है, कुछ एंगल बना देते हैं. ओके, and very few did not pass through the foil or even come back suffering a deflection of 180 degree. तो इसमें से जो राइट वाला आपको दिख रहा है ये क्या है 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाता है
और इसी की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस जो था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि मेटल एटम इज नॉट जस्ट एम्प्टी, नॉट जस्ट होलो, उसके जस्ट यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में मेटल एटम मतलब कोई भी जो हमारा एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, और एम्प्टी होने के बाद में उसके जस्ट मिड में सेंटर में एक पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूक्लियस यहाँ पर बोला हुआ है। ओके, जस्ट थॉमसन का जो मॉडल था उसके जितने भी ड्रॉबैक्स थे उन सबको ये कंप्लीट करता है मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं, इसके रिजल्ट हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन है, अब उसका फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है हम लोग देखते हैं। ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स, so after reading of Rutherford experiment, now we are discuss about the conclusion of Rutherford model, Rutherford scattering model. Okay, so क्या हुआ था इसके अंदर? Now first, since most of alpha particles passed through the gold foil undeflected, it means that there must be very large empty space within the atom. Okay, we just see now, हम लोगों ने क्या देखा? In atom, the most of space just empty. Okay, just opposite to the Thomson model. Okay, in a Thomson model, Thomson just represent that कि most of जो इसका जो स्पेस होता है, स्फेरिकल शेप जो हमारे पास में उससे बताया था थॉमसन ने, वो पॉजिटिवली चार्ज था, एंड उसमें कहाँ क्या था, नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो उसमें एम्बेडेड होने की वजह से उसको क्या कर रहा था, वो न्यूट्रल कर रहा था। ओके, बट उसके जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या है, यहाँ पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है, इसका होल ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जस्ट गो स्ट्रेट नाउ। ओके, एंड सम पार्टिकल्स ऑफ अल्फा वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन होते हैं, 90 डिग्री का एंगल वो बनाते हैं, 120 डिग्री का वो एंगल बनाते हैं। नाउ जस्ट some of alpha particles are deflected to certain angles. It means that there is a heavy positive charge mass present in the atom. Okay, the strong deflection or even bouncing back of alpha particle from the foil were explained to be the direct collision with the heavy positively charged mass is called nucleus. मीन हमारे पास में जो 1% जो उसका चांस था, 0.0% या 1% के ऑलमोस्ट हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे, उनमें से क्या होता है कि वो जस्ट गो स्ट्रेट एंड बाउंसिंग बैक वाला जो मामला था, हमारा मैटर था, उसमें क्या होता है कि वो पूरा जो एटम है ना, द होल पार्ट ऑफ द एटम हैव अ वेरी एंड वेरी 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 टाइनी पार्ट। ओके, हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड से कंपेयर कर सकते हैं। नाउ वी जस्ट टेक अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड लेते हैं अपन, और उसमें क्या करते हैं अपन, वी जस्ट प्लेस अ टेनिस बॉल मिड ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। ओके, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम और न्यूक्लियस को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ ड्रॉबैक, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। मतलब ये हमारे पास जो मॉडल था ना, वो क्या नहीं कर रहा था, वो एटम्स की शेप के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, कैसे था, प्रोटॉन कहाँ थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, thus the Rutherford model could not explain the stability of an atom and the line spectra of atom. Line spectra it mean हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बेस्ट हमारा सारा मॉडल है ये। हाइड्रोजन हैव वन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सो हाइड्रोजन मेक्स अप स्पेक्ट्रम। ओके, कैसे बनाता है, उसके पास हमारे पास बहुत सारे जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनकी एनर्जीज को, मतलब जब हम स्पेक्ट्रम में से निकालते हैं या उसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो बहुत सारी लाइनिंग हम लोगों को फॉर्म में मिलती हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, आपको उसका स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक, और इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पार्ट इसका होता है उसको सॉल्व आउट करते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे पास में नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक चलेगा उसके अंदर काम बहुत ज़्यादा काम आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसके अंदर वेव लेंथ, व्हाट इज द मीन ऑफ वेव लेंथ। सो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ये हमारा एक छोटा सा वेव्स का फॉर्मेशन है। ओके, इस तरीके से हम वेव को क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, इसका जो अपर पार्ट होता है, दिस पार्ट इज अ क्रेस्ट, ओके, एंड दिस पार्ट इज अ थ्रोट।
डीप पार्ट जो होता है इसका ड्रॉ होता है और इसका अपर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। इसी के बेसिस पर हमारी ये डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो वेल द डिस्टेंस टू नियरेस्ट क्रेस्ट, ये टू नियरेस्ट क्रेस्ट, डिस्टेंस इन दोनों का डिस्टेंस एंड नियरेस्ट थ्रो, दिस एंड दिस वन। ओके, तो जो टू नियरेस्ट थ्रो है हमारे पास ये वाला और ये वाला। ओके, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो क्या है, द डिस्टेंस टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट थ्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्डा। हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर और 10 टू पावर -10 मीटर। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड इट मीन हम लोग 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर जितनी वेव हमारे पास होती हैं which is called frequency. It is represented by nu. This nu v जो आप लोग बनाते हैं उसको थोड़ा सा आप लोग टिल्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, न्यू ये फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड फ्रीक्वेंसीज को अपन बोलेंगे एंड इट्स यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो हर्ट्ज होता है, HERTZ, हर्ट्ज, या फिर इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा हमारे पास फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका स्पीड के लिए हम लोग बात करते हैं। इसका स्पीड वो हमारे पास लाइट का जो स्पीड होता है c इज इक्वल टू 3 into 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड बाय द वेव, 1 सेकंड के अंदर जो वेव अपना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेलोसिटी। एंड द नेक्स्ट इज वेव नंबर, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, लैम्डा का रेसिप्रोकल है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, दैट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, इट मीन न्यू बार। इसके ऊपर ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये बार का है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ओके, नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द थ्रो। इट मीन ये जो इसका हाइट आपको दिख रहा है, ये यहां से इसका जो हाइट है एंड इसका डेप्थ, ये दिस, ये जो कवर हो रहा है यहाँ पे। ओके, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द थ्रो ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड हमारे पास हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ हमारे पास v होता है, टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, t इज इक्वल टू 1 बाय v हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। ओके, तो इन टर्म्स को हमें बार बार यूज करना होता है, इसके बेस पे सब न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं आगे। ओके, देखिए